सभी लोग हाथ खड़े करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाएंगे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्ण बलदेव भगवान की, भागवत भगवान की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत क्या है? भागवत क्यों सुनते हैं? भागवत 7 दिन में क्यों होती है? भागवत के सुनने से क्या पुण्य लाभ प्राप्त होता है? आखिरकार हमारे जीवन में भागवत जी की क्या महत्वता है? क्या जरूरत है भागवत सुनने की? पहले हमें इसको जाने। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि हमारे धर्मशास्त्रों में प्रत्यक्ष लिखा है। क्या लिखा है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, ध्यान दीजिएगा, हम कैसे जाने कि हमारा भाग्य उदय हो गया? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब व्यक्ति के जीवन का पुण्य जागृत हो जाता है और पाप से भगवान उसको मुक्ति दे देते हैं,
उसी समय आपके गांव में भागवत कथा का आयोजन होता है। समझाया? हाँ जी। जितने भी आप यहाँ पर आए हैं, ताली बजा लीजिए सभी लोग। आपके भाग्य की प्रशंसा हो रही है, आपके भाग्य की। इस जिंदगी के भाग दौड़ में पता नहीं हमने अपने घर, अपने कारोबार, अपने जगह जमीन पर पता नहीं कितने पूर्वज हमारे निकल लिए, जिन्होंने बड़ा यहाँ पर अधिकार जमाने की कोशिश की है। घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये खेत मेरा है, पर उनका भी नहीं हो पाया। और हम भी यही जमा के बैठे हैं यहाँ पर अधिकार, ये घर मेरा है, कब तक तेरा कोई पता नहीं। और पता नहीं कितने मालिक आएंगे, लेकिन वो सिर्फ भ्रम में जिएंगे। कितने लोग यहाँ से भ्रम में जीने के बाद मर के चले गए, और हम भी इसी भ्रम में जी रहे हैं। हाँ? खा लिया, परिवार पाल लिया, यहीं तक सीमित हो गए, लेकिन हमारा भाग्य का उदय नहीं हुआ। अब जिस दिन भाग्य का उदय होता है, हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं, उसी दिन आपके कुछ ना कुछ ऐसा बहाना लगता है, ऐसा बहाना लगता है कि आपके गांव में भागवत जी का आयोजन, दिव्य कोई सत्संग कथा का आयोजन होता है। ये एक परिवार का नहीं, पूरे क्षेत्र, पूरे हमारे जहां तक आवाज आ रही है, जितने को निमंत्रण मिला है, जितना यहाँ पर उपस्थित हो सके, उन सबका भाग्य उदय होगा। और जिसका भाग्य उदय नहीं होगा, वो यहाँ बाहर से भी वापिस जाएगा। जिसका भाग्य उदय होगा वही इस पंडाल के अंदर आएगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। जिस प्रकार से नहाने के बाद ही मंदिर में प्रवेश होता है, बिना नहाए मंदिर में प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार से जब पाप से भगवान आपको धो देते हैं, आपके पापों को, आप निर्मल बन जाते हैं, हाँ, धर्मात्मा बन जाते हैं, उसके पश्चात ही आपको इस कथा पंडाल में एंट्री मिलती है। अन्यथा कोई न कहीं बहाना लग करके आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न। कब का भाग्य? बहु जन्म समर्जिते न, बहु जन्मों का, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते। इतने जन्मों का भाग्य को जब आपका उदय होता है, पाप का नाश होता है, तब भागवत भगवान अपने चरणों में व्यक्ति को स्थान देते हैं। समझा गया? इसका मतलब हम सब भाग्य का उदय हुआ तभी हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और जब वो भाग्य उदय हो जाता है, कथा मिल जाती है, तो क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशम। हमारे हृदय के जितने भी पाप रूपी अंधकार है ना, जैसा अंधकार सूर्य डूबने के बाद धरती पर बन जाता है, रात्रि में जैसा अंधकार हो जाता है, लेकिन सूर्य भगवान की कृपा से दूसरे दिन जब सूर्य उदय हो जाता है तो पूरी धरती प्रकाशित हो जाती है। लेकिन हमारे अंदर इतना अंधेरा है, वहां तक ना तो सूर्य पहुंचते हैं, हाँ? ना वहां पर कोई बिजली की तार जाती है। किसने अपने अंदर बिजली की तार डाली आज तक? बोलिए। हाँ जी। तो ये बिजली की तार कौन है? अंदर से प्रकाशित करने के लिए ये भागवत रूपी प्रकाश है, जो 7 दिन तक आपके अंदर के हृदय की बिजली का निर्माण करेगा। बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशम। अंधकार जब नाश हो जाएगा भागवत सुनने से, विधाय ही ततो दैते विवेक। उसके बाद आपको जिंदगी समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? बोल दीजिए। जिंदगी समझ में आएगी। हम सोचते हैं कि हम परिवार में रहते हैं, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हम बड़े शहनशाह हैं। हम शहनशाह नहीं है, परिवार तो कुत्तों को भी होते हैं, बिल्लियों के भी परिवार होता है, पक्षियों के भी परिवार होता है, वो भी घोंसलों में रहते हैं। भगवान के पास तो विजय होती, वहां तो विजय विजय। हमने अपनी जिंदगी से, पापों से विजय प्राप्त कर। ठीक है जी। इसलिए आपने क्या बोल, जब भी जयकार तो आपने जोर से बोलना है, बोले भागवत भगवान की। हाँ, अब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ये मुझे पता है, कल से बढ़ेगा, ज्यादा बोलेंगे। बड़ी खुशी की बात है। और दूसरा, हाथ आपके बिल्कुल सीधे हो, 90 डिग्री में,
ठीक है जी। कैसे? हाथ खड़े करेंगे सभी, हाँ ऐसे, वाह। अपने लिए तालियां बजाएंगे आप ताकि आपके हाथ पूरे खसी भी हो जाए। बहुत शिकायतें रहती है लोगों की, भगवान ने मुझे क्या दिया? हाँ? क्या बोलते हैं? भगवान ने मुझे क्या दिया? मैंने कहा तुझे जानवर नहीं बनाया, तुझे इंसान बना दिया, इससे बड़ा तुझे क्या देना था भगवान ने? हाँ? मुझे क्या दिया आज भगवान ने? गुरुजी मैं तो मानता ही नहीं हूं, मुझे क्या दिया? मैंने कहा तुझे इंसान बना दिया, पूंछ नहीं लगाई तुझे, सींग भी नहीं लगाए तुझे, ये इससे बड़ी कृपा को और कौन सी करेगा भगवान भाई तुम पे? कोरोना जैसी महामारी आई, हाँ? शहरों में ढेरियां लग गई उस महामारी के द्वारा। अरे हम तो कोरोना से भी बच गए, इससे बड़ी कृपा भगवान की क्या होगी? हाँ? ऊपर से महामारी जाने के बाद अपने क्षेत्र में दूसरी बार भागवत कथा का सुनने का लाभ प्राप्त हमें हो रहा है, इससे बड़ी कृपा क्या होगी? अरे हम तो भाग्यशाली हैं। क्या है जी? भाग्यशाली हैं कि भगवान की कृपा का प्रसाद हमें बार बार प्राप्त हो रहा है। इसलिए क्या कहते हैं भगवान के प्रथम, ध्यान दीजिएगा, परिचय दे रहे हैं यहाँ पर भगवान के स्वरूप का। सच्चिदानंद रूपाय सत चित आनंद। भगवान का रूप कैसा है? सत्य है, चित्त है और आनंद है। आप लोग क्या आनंद है? बोलिए। कितने लोग घर में लड़ाई करते हैं? पति पत्नी में कितना कलह होता है? हाँ? सास और बहू में कितना कलह होता है? कल भी तुम लड़ी हैं। हाँ जी, कुछ परसों लड़ी हैं, फिर बोलते हैं हमारे आनंद है। कौन सा आनंद है? जब तक आप आनंद के चरणों में नहीं बैठोगे तब तक घर में आनंद नहीं होगा। और आनंद कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, वो कृष्ण है। आनंद कौन है? जोर से बोलिए। आनंद कौन है? कृष्ण है। और फिर भागवत क्या है? श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। कलिकाल में साक्षात कृष्ण ही भागवत है। क्या है जी? साक्षात कृष्ण ही भागवत है। तो आप किसकी शरण में बैठे हैं? कृष्ण की। किसकी? कृष्ण की शरण में बैठे हैं। और कैसा स्वरूप है इनका? सत्य चित्त आनंद, जो हमेशा, ध्यान देना, जिनका विजय श्री हमेशा ही गूंजता रहता है, जो अजर अमर है, अटल है, उसका नाम कृष्ण है। ध्यान दीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा इस बात को, मैंने पिछली बार भी समझाया था आपको कथा में, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल स्पर्श करते हुए जाऊंगा, इस कथा को स्पर्श करते हुए जाऊंगा। व्यक्ति के जीवन में 3 दुख होते हैं। कितने दुख होते हैं? और तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख। किसके पास शरीर अच्छा है तो उसके पास धन नहीं, किसके पास धन ठीक ठाक है उसके पास शरीर नहीं, किसके पास धन भी है, तन भी है, पर मन ठीक नहीं। हाँ? पड़ा रहेगा ठेके के बाहर, हर कहीं मार खाएगा। ये मन की स्थिति, ये स्थितियां 3 ही है, ध्यान देना। और व्यक्ति 3 ही कारण से दुखी होता है, काल से, कर्म से, स्वभाव से। काल बोलते हैं समय को, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ध्यान देना, बोलते हैं मानस बली न होत है, समय हो तो बलवान। व्यक्ति बलवान नहीं होता है, टाइम उसका बलवान होता है, समय उसका बड़ा बलवान होता है, प्रभावशाली होता है। और वास्तव में इंसान का जन्म जिस व्यक्ति को मिला है, ऐसा धरती पर कोई इंसान नहीं है जो गलत कार्य करना चाहता है। मन से कोई गलत नहीं करना चाहता, लेकिन समय और काल की परिस्थिति उसके जीवन में ऐसी है कि वो मजबूरी बस कर लेता है। 5 व्यक्ति चोरी करके लाते हैं, चोरी का सामान एकत्रित करते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, और जब वो सामान इकट्ठा चोर के लाते हैं तो आपस में पता क्या बोलते हैं? भाई ईमानदारी से बांटना। क्या बोलते हैं जी? क्या बांट रहा ईमानदारी से चोरी का सामान? बताओ। इसका मतलब चोर भी ईमानदारी चाहता है।
बेशक उसने चोरी कर ली हो पर ईमानदारी हुई बराबर चाहता है। इसका मतलब क्या है, उसकी कुछ स्थिति ऐसी बनी है कि कर्मों का उसका ऐसा प्रभाव बना है, समय की गति ऐसी बन चुकी है कि उसको मजबूरी बस चोरी करनी पड़ रही है। कब हमारे जीवन में कौन सा समय खराब आ जाए, उस समय को सही करने के लिए हमें कृष्ण के चरणों में बैठना पड़ेगा, ये भागवत जी कह रहे हैं। और क्या क्या दूसरी गति है कर्म की। जब भी हम कोई कर्म करें, कर्म करने से पहले जरूर एक बार चिंतन करें। समझा गया जी? सो गए इतने जल्दी? तो क्या कह रहा था, जब आप कर्म करें, कर्म से पहले आप सोच ले कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं। और तीसरा क्या होता है, स्वभाव। व्यक्ति स्वभाव के वशीभूत है। और एक बात कहूं, कई बार व्यक्ति खुशी में भी दुखी रहता है और दुख में भी दुखी रहता है। एक व्यक्ति के निकले 10 लाख के सेब, कितने निकले, फिर भी रो रहा है। इसने बोल दिया भाई क्यों रो रहा है, गुरुजी इस बार, पिछली बार 12 लाख के निकले थे, इस बार 10 के ही निकले। मैंने कहा तू 2 लाख के चक्कर में 10 का भी मजा खत्म कर रहा है। भाई भगवान ने तेरे हिस्से में जो दिया था, तेरा स्वभाव ऐसा क्यों बनाया? भगवान ने जो तुम्हें दिया है, 2 समय का भोजन की व्यवस्था तुम्हें दी है, तो इतनी चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है? तो व्यक्ति क्या कर जाता है, थोड़े के चक्कर में बहुत को भी नजरअंदाज करता है। यह है व्यक्ति का स्वभाव। 5 वाला 50, 50 वाला 500, 500 वाला 5000, 5000 वाला 5 लाख, 5 लाख वाला 5 करोड़। हाँ, संख्या उसकी बढ़ती जाती है पर घटती नहीं जाती है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सेठ लोग घोटाला क्यों करते हैं? उनके पास तो पहले पैसा बहुत था। क्योंकि ये मनो की जो स्वभाव है, व्यक्ति स्वभाव के इतना वशीभूत हो गया है कि वो अपने को समझ नहीं पा रहा है, इस जंजाल से बाहर आ नहीं पा रहा है। उसको अपने जंजाल से बाहर आना है तो उसको कथा सुननी पड़ेगी, तभी उसको ये अपनी जिंदगी समझ आएगी मुझे करना क्या है। हम तो भी जी रहे हैं, सुबह उठे, हाँ, 4 लोग की निंदा कर ली, बच्चे स्कूल भेज दिए, शादियां कर ली और वृद्धावस्था में पड़ गए, गालियां 4 सुनाई, 4 सुनी, मर गए। इतनी जिंदगी होगी क्या अपनी? तो भगवान ने हमें इंसान क्यों बनाया? इंसान का कुछ तो फर्ज होता होगा, कुछ तो अलग करना है इंसान को। क्या करना है वो भागवत सुनने के बाद हमें ज्ञात होता कि हमें क्या करना है। एक देवी की शादी हुई, विवाह हुआ उसका। अब क्या कर दिया, उसकी सासू माता ने बोल दिया, स्वभाव की बात कह रहा हूं मैं, ध्यान देना, स्वभाव की बात, कि बेटी तुम कड़ी बना दो। अब वो कड़ी बनाई, कुछ बढ़िया नहीं बनी। अब जितने भी गालियां थी ना मुंह में, वो सब दे दी। ये है स्वभाव। सुनो, अब जितनी भी गालियां आती थी सब, तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कैसी है तेरी माँ? अब क्या हो गया, दूसरे दिन फिर बोला कड़ी बना ले। दूसरे दिन उसने क्या सोचा, बढ़िया बनाऊंगी, दूसरे दिन बढ़िया कड़ी बना दी। ध्यान देना, पहले दिन क्या बोला था कि बढ़िया नहीं बने, तब भी गुस्सा थी। आज कड़ी बढ़िया बना दी, आज क्या बोली, मर गई तू कल ऐसे बनाने को, कल का ही को बिगाड़ दी। अब देखिए, अरे आज तो बना ली, अब तो खा ले। ये नहीं बढ़िया बनी है उसका मजा भी किरकिरा। भाई तुमने अपने जीवन में कोई भी अपराध किए हैं वो चलेगा, लेकिन आज हमारे जीवन में अच्छा पुण्य लाभ प्राप्त हमें हुआ है, इसका तो कम से कम मैं सदुपयोग करूं। ये हमें अपने स्वभाव से जानना चाहिए और मानना चाहिए। इसलिए जिस व्यक्ति को तन मन और धन किसी प्रकार की अभाव उसके जीवन में हो, असुविधा जिसके जीवन में हो, उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा भागवत में कहा गया है। बोलो कृष्ण बलदेव भगवान की। नैमिषारण्य का पावन तीर्थ, 88,000 श्रोता, जिसमें शौनक मुख्य श्रोता हैं, प्रातःकालीन बेला में अपने संध्या बंदन से निवृत्त होकर के बैठे ही थे, तब तक सूत जी का आगमन हुआ।
ध्यान देना, जितने भी 18 पुराण हो ना, इन 18 पुराणों को सूत जी ने ही गाया है। ये वेद व्यास जी के शिष्य हैं। वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी ने पुराणों को रचा है। समझ आ गया? हाँ जी, मुंह से बोलना है, सर से नहीं बोलना है। पुराणों को किसने लिखा? वेद व्यास जी। वेद व्यास के शिष्य कौन है? सूत जी। और आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, उसमें बोलते हैं सूत उवाच, बोलते नहीं? तो सूत है वेद व्यास जी के शिष्य। उनको बोला गया है कि तुम 18 पुराणों की का गायन नैमिषारण्य तीर्थ में करो। और एक बार की घटना है, 88,000 श्रोता वहां पर उपस्थित हुए और सूत जी का आगमन होते देखा और सूत जी को सुंदर आसन दिया और प्रश्न कर दिया ऋषियों ने, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्या प्रश्न किया? हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी कथा सुनाए जिससे कि हमारे हृदय का अंधकार समाप्त हो जाए, ऐसा उजाला हो जाए, क्योंकि चिंतामणि के चिंतन करने से दुनिया की कोई भी सुविधा प्राप्त हो सकती है। चिंतामणि एक ऐसी वस्तु है, अगर किसके पास वो मिल जाए, जो भी आप चिंता करोगे वही प्राप्त हो जाता है। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिस वृक्ष की छाया में बैठ करके व्यक्ति जो मांगता है वो मिल जाता है। स्वर्ग संपदम, स्वर्ग भी मांगोगे तो भी मिल जाएगा। और क्या कहा? प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि के चिंतन करने से स्वर्ग मिल सकता है, कल्प वृक्ष के चिंतन करने से स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में वो शक्ति नहीं है जो कृष्ण से मिला दे। वो शक्ति इनके पास नहीं, तो किसके पास वो शक्ति है? प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है, जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, पुराण की कृपा हो जाए, जो चिंतामणि और कल्प वृक्ष आपको नहीं दे सकता, वो ही परमात्मा कृष्ण से आपको मिलाने का कारण कथा बन जाती है। कथा आपको कृष्ण से मिला देती है। इसका मतलब आपके ऊपर गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। ऋषि बोल रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हमें मृत्यु से बहुत डर लगता है। कौन बोल रहे हैं? ऋषि बोल रहे हैं। आप लोग डरते हैं क्या? बोलिए, मृत्यु से डर लगता है क्या? हाँ जी, क्या नहीं डरते हैं? कई बार पता क्या मन करता है, अभी मौत आ जाए तो ठीक है। होता है सब। अब 2 मिनट बाद क्या होता है, जब शांत होता है, ओहो मैंने बड़ी गलती कर दी। एक माता का झगड़ा हो गया घर में, हे यमराज कहां मर गया तू भी? क्या बोला? हे यमराज कहां मर गया तू भी? तू मुझे उठा के लेता है? गलती से वहां से यमराज जा रहे थे, गलती से यमराज वहां से जा रहे थे। यमराज ने बोला मुझे किसने पुकारा है? अब वो माता क्या कर रही थी? वो किल्टा उठा रही थी। किल्टा होता ना, किरला, वही गोबर का, वो उठा रही थी। झगड़ा हो रहा था साथ में, उसने गलती से मुंह से निकल दिया उसके, यमराज तू ही मर गया, तू मुझे उठा के लेता इस धरती से। यमराज ने बोला माता जी आपने मुझे पुकारा। अब जब सामने यमराज आया तो महाराज मरने का ख्वाब ही खत्म हो गया। हाँ 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 मैंने बुलाया। वो बताओ माता जी क्या सेवा है? तेरे कीर्ता दे दो मेरी पीठ में। अब बताइए, ये तो सिर्फ बोलने तक बड़ा आसान होता है कि मर जाओ। मरते मरते पता चलता है, ध्यान दीजिएगा कि कैसे मरा जाता है। पर एक बात कहूं, भागवत में बोला है, काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश हेतवे
व्यक्ति इतना भय किसी से नहीं खाता है जितना भय वह व्यक्ति मृत्यु से खाता है। हाँ जी, रात्रि में श्मशान घाट की ओर से निकलो, पता है कि यहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, और रात के आप चले हैं अकेले 12 बजे, हाँ? आपको ख्याल हो गया कि श्मशान घाट है, दिल की धड़कन 4 गुना तेजी से दौड़ना शुरू कर देती है। भूत है नहीं, दिखा नहीं अभी तुम्हें, पर दिल की धड़कन क्या हो गई, तेज हो गई। डर किसका है, मृत्यु का। किसका डर है जी, मृत्यु का डर। काल ब्याल, ब्याल कहते हैं सर्प को, काल रूपी सर्प मुंह खोले हुए संसार में बैठा है, और हम उस काल के मुख में बैठे हैं, मुंह में बैठे हैं। कहां बैठे हैं जी, अरे बोल दीजिए, काल के मुख में। अब जिस प्रकार से टोकरी में सेब रखे हैं ना, बहुत सारे सेब हैं, फिर आदमी छांट के लेता है, बढ़िया सा देते हैं ना सेब, उसी प्रकार से हम संसार रूपी टोकरियों में भरे हैं संसारी, और काल आकर के छांट के जिसको खाना चाहे खा लेता है। नौजवान मरते देखे हैं, 4-4 लोग, 5-5 लोग, 7-7 लोग एक बार में मरते देखे हैं हमने, और कब किसकी मृत्यु आ जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए हर एक जीव प्राणी कहां बैठा है, काल के मुंह में। काल ब्याल मुखा ग्रास त्रास डरा निर्नाश हे तवे। तो क्या करें प्रभु, इस काल के भय को समाप्त कैसे करें? ऐसी धरती पर कौन सी दवाई है जिस दवाई के खाने से हम काल के इस डर से दूर हो जाए? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। कहते हैं जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर लेता है, वह मृत्यु फिर भय का कारण नहीं बनती है, मृत्यु फिर उत्सव का कारण बनती है। उत्सव का कारण क्या बनती है जी? उत्सव का कारण। दुनिया आपको ऐसे कहे, वाह बेचारा मर गया, बड़ी क्षति हुई धरती के लिए, ऐसा कहते हैं। ऐसा जब व्यक्ति संसार में प्राण छोड़ने के बाद ऐसी वाहवाही करता है, इसका मतलब भगवान ने उसके आने की इंतजारी में पूरे रास्ते में ही फूल बिखेरे। भगवान इतना स्वागत करता है उस व्यक्ति का। और क्या कहते हैं, संसारी कहे कि जल्दी चला गया, और भगवान कहे कि बेटा मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आपकी आवश्यकता तो यहाँ पर भी है। मृत्यु फिर डर का कारण नहीं बनेगी, मृत्यु तो फिर महोत्सव का कारण बनेगी, जो भागवत के चरणों में बैठ करके कथा का गुणगान सुनता है। बोलो कृष्ण बलदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब प्रश्न किया सूत जी से शौनकादि ऋषि ने कि गुरु जी बहुत आनंद भरी कथा आप सुना रहे हैं, अब ये बताइए इस भागवत को सबसे पहले किसने सुना, क्यों सुना और कहां पर सुना, ये कथा आप हमें सुनाएं। तो सूत जी कह रहे हैं सुनो ऋषियों, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। फिर एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के सबसे पहले संत हैं। ये बद्री विशाला क्षेत्र में नारायण 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 करते हुए भ्रमण कर रहे थे, तब तक नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने बोला ये तो मेरे बड़े भैया हैं, ये 4 ऋषि आ रहे हैं। प्रणाम कर दिया, बड़े भैया आपको प्रणाम। ऋषि ने बोला नारद जी तुम कहां से आए हो? नारद जी ने रोना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? रोना। कथम ब्रह्म नदीन मुखा कुतः चिंता तु भगवान। भाई नारद जी तुम तो साधु हो, तुम क्यों रो रहे हो? अरे गृहस्थी हमने रोते देखा है, बेटा मर गया, रोना शुरू कर दिया।
आग लग गई घर में, रोना शुरू कर दिया। नौकरी छूट गई, रोना शुरू कर दिया। घाटा हो गया, रोना शुरू कर दिया। ये तो गृहस्थियों का धर्म है रोना। तुम तो साधु हो, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या चिंता है भाई? तुम्हारी कोई दुकान जल गई क्या? तुम्हारा कोई परिवार मर गया क्या? जब तुम्हारे कुछ परिवार ही नहीं है तो तुम्हारा मरेगा कौन? तुम्हारा तो अपना शरीर है, सिर्फ अकेले का। तुम क्यों रो रहे हो भाई? नारद जी ने कहा, भैया जी मैं इसलिए रो रहा हूं, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से धरती की बड़ी महिमा सुनी थी कि धरती में इतने तीर्थ हैं, इतने धाम हैं, हाँ, इतने साधु रहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं धरती पर जा करके कुछ पुण्य लाभ करूं। तो ऋषि ने बोला, तुम गए थे धरती पर? कह रहे हाँ मैं गया था। कहां गए थे? अब नारद जी बोल रहे हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। मैं पुष्कर गया, ध्यान दीजिएगा, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी गया। जितने भी धरती पर तीर्थ हैं, उन तीर्थों में जब मैंने भ्रमण किया तो वहां पर क्या हुआ? तीर्थ सार स्ततो गतः, तीर्थ का सार खत्म होने की कगार पर है। जाते हैं, लूटने का प्रयास किया जाता है तीर्थों में। नारद जी बोल रहे हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूं। तीर्थों में मैं दर्शन करने के लिए गया था, तीर्थों में मैं अपने मन की शांति की प्राप्ति के लिए गया था। तो मुझे वहां शांति क्या, मेरा मन तो और अशांत वहां पर हो गया। ऋषि लोग वहां पर क्या है, सब भगदड़ मची है, लूटपाट मची है तीर्थों में। और ध्यान देना, कलिकाल जैसे जैसे प्रभाव में आता जाएगा, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया सबसे पहले तीर्थ के ऊपर अत्याचार होगा। और अभी भी बहुत सारे खबरें आती है, वहां लूट लिया, वहां इतने पैसे मांग लिए। ऐसी समस्या कहां होती है? तीर्थों में प्रारंभ हो गई, ऐसा कहा था। और क्या कहा? क्या तुम किसी महात्मा के यहां पर नहीं गए? ऋषियों ने बोला, क्या तुम महात्मा के यहां नहीं गए? क्या? हाँ। पाखंड निरतो संत विरक्ता च परिग्रह। क्या कहा? महात्मा भी पाखंड के वशीभूत हो गए हैं। क्या कहा जी? पाखंड के वशीभूत। सब नहीं, 100% तो कोई चीज नहीं होती धरती पर, लेकिन अधिकतर जो महात्मा है वह अपने, ध्यान देना, स्वार्थ की सिद्धि में लग गए हैं। ऐसा मैंने संतों के यहां पर देखा। अच्छा, तो क्या तुम किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं गए? क्योंकि 4 आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम तो गृहस्थ है। गृहस्थ यहाँ गए क्या? कह रहे हाँ मैं गृहस्थ को यहाँ पर भी गया। तीर्थों, ध्यान देना, तीर्थों में लूटपाट देखी नारद ने, संतों को यहाँ पाखंड देखा। अब गृहस्थियों के यहाँ आए, गृहस्थ के यहाँ क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों की कथा सुना रहे हैं नारद जी। गृहस्थ के यहाँ क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। सबसे ज्यादा चलावा ससुराल का चलेगा, घर पर किसका चलेगा जी? आपके ससुराल का ज्यादा चलावा आपके घर में चलता है, आपके सास ससुर का कम चलता है। घर में कोई कार्य करना हो, कोई अच्छा, हाँ, कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले मायके फोन होता है, भैया को फोन होता है, भाभी से राय लेंगे। घर में चाहे बुजुर्ग है उनको नहीं पूछेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी बोल रहे हैं, मुझे गाली मत देना, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं खाया है। हाँ? क्या कहते हैं? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। साले की सलाह दी जाएगी। अब साले की सलाह तो धृतराष्ट्र ने भी ली थी, शकुनी की सलाह ली थी। तो क्या हुआ? जब तक बेड़ा गर्क नहीं हुआ तब तक नहीं माना। कन्या विक्रयणो लोभा
दंपति नाम च कलकनम। गृहस्थी के पास बहुत बड़ा धर्म था, जिस धर्म के करने से व्यक्ति इस धराधाम से तर जाता था, वो था कन्यादान। पर अब क्या होता है? अब शादी नहीं, सौदा होता है। क्या होता है जी? जोर से बोलो। कह रहे हैं पशुओं के समाज में, पशुओं के समाज में जैसे पशुओं की बोलियां लगती है, उसी प्रकार से गृहस्थी के समाज में, इंसानों के समाज में, मानव के समाज में भी मानवों की भी बोलियां लग रही है। सुंदरनगर नलवाड़ा में मेले में जाते हैं ना, या कहीं आप कृष्ण नलवाड़ मेले में जाते हैं नजदीक में, ये चीज कितने की है, ये चीज कितनी की बोलते हैं ना ऐसे। हाँ अच्छा, ये बैलों की जोड़ी कितने की है, पहले खरीदते थे लोग। ये गाय कितने की है? उसी प्रकार से कन्या की भी बोली लगती है। हाँ जी, जितनी बड़ी उपाधि उतनी बड़ी बोली। डॉक्टर है तो डॉक्टर जितनी बोली, हाँ इंजीनियर है तो इंजीनियर जितनी बोली। नहीं अच्छा इकलौता है, डॉक्टर है, डॉक्टर अच्छा, तो बिना नौकरी वाली से शादी नहीं करेगा। हाँ? अगर बेटी डॉक्टर है तो वो भी बिना नौकरी वाले से नहीं करेगी, बेशक उसके संस्कार अच्छे होंगे, उसको संस्कार से लेना देना नहीं है कलिकाल में। उसको तो अपने, ध्यान देना, उसको तो क्या है, अपने लेवल का चाहिए। किस धन से, बुद्धि से नहीं, उसको धन से अपने लेवल का चाहिए। तो क्या हो रही है? बोलियां लग रही है। यहाँ तो चलो फिर भी कम बोलियां लगती हैं, यहाँ से बाहर जाके देखो, हिमाचल से बाहर। और अगर मेरा बेटा डॉक्टर है तो 20 लाख चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, हाँ 20 लाख नकद चाहिए, ऐसे मांगते हैं लोग। एक गाड़ी चाहिए, हाँ फर्नीचर चाहिए, टीवी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े धोने वाली मशीन, और फ्रिज चाहिए। हाँ? इतना सुनने के बाद पिता का, ध्यान देना, पिता का हाल क्या होता है? कन्या के पिता का हाल ऐसा हो जाता है, वो फ्रिज की तरह पहले ठंडा हो जाता है बेचारा जब इतना सुनता है। और इसी कारण से कन्या भ्रूण हत्याएं होती है बाहर। ये कारण था पहले। कन्या को इसलिए तो मारते थे कि बेटी पैदा हो गई तो ये मेरे लिए मुसीबत है, ये कारण थे भारत के। इसलिए क्या कहा? कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। और जब धन के प्रलोभन के द्वारा, धन के वशीभूत होने के बाद जब कन्या का कन्यादान हम करते हैं तो दंपति नाम च कलकनम, घर में क्लेश पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है जी? जोर से बोलेंगे, दंपति नाम च कलकनम। नारद जी बोल रहे इस बात को। और माता पिता के हाथों से, इस समय की बात कर रहा हूं, 15 साल से ऊपर जब आपके बेटा और बेटी हो जाते हैं, उसके बाद आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि संस्कार आपने नहीं दिए, धर्म को वो नहीं जानते हैं, धर्म का कोई लेना देना नहीं है। इस कारण से क्या हो गया, अब तो 20 वर्ष की आयु ऊपर होने के बाद फिर तुम उनको कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे हाथ से निकल गया। ये पक्की बात है। कारण क्या है? कारण है कभी उन्होंने कथा सुनी नहीं, कभी उनको ज्ञान मिला ही नहीं। पहले थे बुजुर्ग, कम से कम कुछ कथा सुना करके व्यक्ति की बुद्धि को ठीक करते थे। बैठते थे दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, माता पिता के पास, फिर कोई ना कोई कहानी, चाहे झूठ सच जैसी बुद्धि, फिर भी डर था। अब तो महाराज 4 लोग हैं घर में, तो 4 लोग अब अपने फोन में लगे हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ, अब तो एक साधु महात्मा कह रहे थे कि अब पता नहीं उस फोन में ऐसी कौन सी बीमारी हो गई, व्यक्ति अपने परिवार में अगर 8 घंटे रहता है तो 8 घंटे में सिर्फ भोजन करते हुए भी, अगर कोई समझदार हो उस समय फोन नीचे रखेगा, नहीं तो भोजन करते हुए फोन चल रहा है। ऐसी बीमारी पैदा हो गई कि अब आपको, आपके पास जब आपके बच्चे, एक देवी रो रही है, क्या कर रही थी? रो रही है। कथा समझ आ रही है आपको? बोलिए जी। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा एक बार।
चाहे बेशक 9 बज जाए शाम के, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं पूरा समझाऊंगा, क्योंकि मैं कोई टाइम पास करने तो नहीं आया हूं, और आप हमारे अपने हैं। हाँ जी, है अपने, तो इसलिए मेरा क्या धर्म बनता है कि मैं आपको बढ़िया और समझा करके समझाऊं। बाहर तो चलो है तो पूरा वसुधैव कुटुंबकम विश्व ही अपना है, बात वो नहीं है, पर अपने घर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ये हमारा अपना घर है, बाकी तो हम भारत में कहीं भी जाए कथा करें वो बात अलग है, लेकिन अपने क्षेत्र अपने घर में तो ऐसा लगना चाहिए कि तुंदल में कथा हुई थी, ऐसे संस्कार आप मानने चाहिए। उसमें मेरी भी यश कीर्ति है कि वो कथा सुन के और सुना के गया है, इस तो मेरी भी यश कीर्ति है भाई। आप दुख से छूट जाएंगे, आपके मन की कामना पूर्ण करे कन्हैया, हाँ? और आप भी भक्तिमय बन जाए, आपके समस्त रोग समाप्त हो जाए, तो इससे बड़ी कृपा, और जब ऐसा मुझे सुनने को मिलेगा तो इससे बड़ा हर्ष क्या होगा। अगर किसी माता पिता को ऐसी प्रसन्नता मिले कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, भाई कितना संस्कारी है, तो माता पिता का जो सीना है ना, छाती उसकी फूल जाती है माता पिता की, वाह मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा कार्य किया। अगर कोई ऐसा बोल दे वो तेरा बेटा है, उसको समझा के रखना, हाँ? इतना बदतमीज है, तो माता पिता यूं सुकुड़ जाते हैं। बात ठीक है, तो इसलिए मैं व्यासपीठ पर हूं, आप मेरे लिए बच्चे की तरह ही है। ये व्यासपीठ नारायण की है, ये प्रभु की है। यहां पर बैठा व्यक्ति अपने मन से कुछ कह नहीं सकता, जो प्रभु की प्रेरणा होती है वही तुम्हें मिलता है। तो यहाँ प्रभु तुम्हें वही प्रेरणा दे रहे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, यहाँ से भगवान तुम्हें वही सुनाएंगे। और मैं यही कोशिश करता हूँ और कन्हैया से यही कहता हूँ कि ऐसे शब्द आपके कानों तक पहुंचे जिससे कि आपका कल्याण हो जाए, यही मानता हूँ भगवान से। और क्या कहा, वृंदावन पहुंचे नारद जी, और यमुना पुलिन पर एक देवी बैठी है और 2 वृद्ध उसके अगल बगल में लेटे हैं, ध्यान देना। और बहुत सारी देवियों ने उस देवी को घेर के रखा है। नारद ने देखा आते ही वृंदावन में, ये क्या है, ये कौन है। नारद ने सोचा बहुत सारी स्त्रियां हैं, यहाँ जाना ठीक नहीं है। तब तक उस देवी ने बोल दिया, वो साधो क्षणम तिष्ठम मम चिंता अपि नाशया, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरं तरम। जैसे उस देवी ने आवाज लगाई, अरे भोगो साधो नारद जी कहाँ जा रहे हैं, आपके दर्शन तो बड़े पुण्य के बाद मिलते हैं। और रोना शुरू कर दिया उस देवी ने। क्या कर दिया जी, रोना शुरू कर दिया। नारद जी ने कहा ये रो रही है, देवी कौन हो तुम मुझे रो क्यों रही हो। आंसू पहुंचे उस देवी ने, वृंदावन की घटना है ये, और कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतु। मेरा नाम भक्ति है। क्या बोला, मेरा नाम भक्ति है। भक्ति है, अच्छा जिस भक्ति को तुम करते हैं, संसार जिस भक्ति के पीछे लगता है वो तो भक्त आदमी है, बोलते हैं ना हमारे, वो तो भक्त है, बहुत बड़ा भगवान का भक्त है। भक्त कब बनता है, जब भक्ति की कृपा उस पर होती है। अरे तुम वो भक्ति हो, साक्षात भक्ति हो। हाँ, ये कौन है, जो अगल बगल में 2 वृद्ध हैं, ये कौन है, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। ये मेरे पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, ज्ञान और वैराग्य, तुम्हारे बेटे ये सोए क्यों है, कह रहे कलिकाल के प्रभाव से ये ग्रसित होकर के मूर्छित हो गए। ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन की कथा है ये। करे कलिकाल के प्रभाव के द्वारा ये मूर्छित हो गया है। जब व्यक्ति कथा में बैठेगा, ज्ञान तो, ध्यान देना, ज्ञान तो मिल रहा होगा लेकिन वैराग्य सो रहा होगा। आप बैठे हैं, ये भक्ति है, सुन रहे हैं, ये ज्ञान है, पर वैराग्य सो रहा होगा। जैसे आपको आलस्य आ रहा है ना, आ रहा है ना, हाँ जी, मुंह खुल रहा है ना आपका, हाँ जी।
तो कृपा करके मुंह मेरी तरफ ना खोले। आप कथा में आए हैं, ये है भक्ति। आप कथा सुन रहे हैं, ये है ज्ञान। पर आप पूर्णतः कथा में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। शरीर से तो है, मन से नहीं है, उसको बोलते हैं वैराग्य। इस कारण से कलिकाल में व्यक्ति भक्ति तो कर लेगा, लेकिन ज्ञान नहीं होगा और ना ही वैराग्य होगा। और भक्ति तो इसलिए तो रो रही है कि मेरे बेटे तो हैं, लेकिन इनका नाम जो ज्ञान और वैराग्य है, और ये मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। लेकिन वृंदावन की कृपा ऐसी होगी, वृंदावन धाम की ऐसी कृपा होगी नारद जी। वृंदावन्यस्य संयोगात् पुनस्तं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। नारद जी से कहानी सुना रही है वो देवी जो यमुना किनारे बैठी है। क्या बोल रही है? मेरी स्थिति भी ऐसी थी, जैसे ये सोए थे मैं भी ऐसी सोई थी, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करते करते जर्जर अवस्था में जैसे मैं श्री धाम वृंदावन में पहुंची। धन्यम वृंदावनम तेना, और मैं तो धन्य उस वृंदावन को हमेशा ही धन्य कहूंगी। मैं तो तरुणी बन गई, ना तो नौजवान बन गई वृंदावन में भक्ति आकर के। और जो ज्ञान और वैराग्य है ये सोए पड़े हैं, कृपा करके इनको स्वस्थ करना, ऐसी कुछ कृपा करना। वृंदावन बिहारी लाल की। देवता ने बोला हमें वृंदावन जाना है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए नारायण जी की कृपा से नारद जी कुछ ना कुछ तो उद्योग करेंगे, प्रयास करेंगे, इसलिए हमें भी वृंदावन जाना है। आप लोग को जाना है वृंदावन? हाँ जी, जोर से बोलेंगे। आपको पता है कोई जा नहीं रहा है तो हाँ जी करो। बड़े चालाक हैं भाई सभी हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, अखिया मिलाने को जीता, हरि बोल, अखिया मिलाने को जीता, हरि बोल, वृंदावन जाने को जीता है, वृंदावन जाने को जीता है। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, यमुना किनारा से यमुना किनारा, यमुना किनारा से यमुना किनारा, गोता लगाने को जीता है, गोता लगाने को जीता है, राधे राधे गाने को जीता है, राधे राधे गाने को जीता है। हरि
में निधि वन है प्यारा, वृंदावन में निधि वन है प्यारा, वृंदावन में निधि वन है प्यारा, वृंदावन में निधि वन है प्यारा, निधि वन है प्यारा, निधि वन है प्यारा, निधि वन है प्यारा जी, निधि वन है प्यारा। रास रचाने को जीता रास रचाने को जीता है, वृंदावन जाने को जीता वृंदावन जाने को जीता वृंदावन जाने को जीता। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देवता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? वृंदावन जाने को जी चाहता है, हाँ? राधे राधे गाने को जी चाहता है। आपका मन चाहता है क्या? हाँ जी, आपकी चाहत तो पूरी की है कन्हैया ने, तभी तो भागवत मिले आपको। हाँ जी, चाहत रखिए परमात्मा से भेंट की। संसार की चाहत आपको आंसू देगी, क्या देगी? आंसू। पर भगवान की चाहत आपको आनंद देगी, क्या देगी? आनंद देगी। संसार में आनंद नहीं है। आपको जलाशय में जल मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, वृक्षों से पत्ते मिलेंगे, टहनियां मिलेगी। उसी प्रकार से संसार में आपको सिर्फ दुख मिलेगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि जहां पर हम रहते हैं वो दुख का घर है। किसका घर है जी? तो फिर हम खुशी की चाह क्यों रखें? पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, देवालय में देवता मिलेंगे, शिवालय में शिव मिलेंगे, हाँ? और भोजनालय में भोजन मिलेगा, दुखालय में दुख मिलेगा। तो हम दुखालय से हम भोजनालय में कॉपी मांग रहे हैं, पेंसिल मांग रहे हैं। हम दुख के घर में बैठ करके खुशी मांग रहे हैं, हम अपने को ही ठग रहे हैं। इसी जो संसार है, यहाँ दुखों का डेरा है, दुखों का डेरा है, यहाँ पर कोई खुशी नहीं। ये तो आपके अपनी कामनाएं आपको दुख के रूप में आई है। आपने जो सोचा है वो पूरा नहीं हुआ, जिस कारण से क्या होगा? आप दुख को प्राप्त हो गए। इस दुखालय में भी खुशी की कई उम्मीद है, तो है भगवान की कथा जो कलिकाल में मिलती रहे और व्यक्ति अपने आनंद में आनंदित होता रहे। बोलो भागवत भगवान की। जैसे ही भक्ति से भेंट हुई, भक्ति ने कहा, नारद जी आप कुछ कृपा करें मुझ पर, मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य ये मूर्छित हो चुके हैं, कुछ ऐसी कृपा हो जाए, जीवित हो जाए, ठीक हो जाए, मरे वो तो नहीं थे लेकिन मूर्छित हैं। नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन थोड़ी सी चेतना आती और फिर सो जाते। नारद जी ने बोला ये तो बड़ा अचंभा है। व्योमवाणी तदेन भूमा
ऋषि खिद्यतामिति। आकाशवाणी हुई नारद को, क्या कहा? हे नारद, अगर तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुनः स्वस्थ करना चाहते हैं तो सत्कर्म करो। क्या कहा जी? सत्कर्म करो। नारद जी ने बोला, क्या मैंने अपराध क्या किया है? मैंने गीता का पाठ सुनाया है, वेद का पाठ किया है, वेद पाठ। हाँ? क्या ये सत्कर्म नहीं था? अब कौन सा सत्कर्म करूं? वो आज तक समझ नहीं पाए। ध्यान देना, जब उस सत्कर्म की बात आकाशवाणी ने की, नारद जी ये अपनी कथा सुना रहे हैं सनकादि ऋषियों को बद्री विशाला क्षेत्र में, तो भैया जी जब मुझे समझ नहीं आया तो मैं आपसे पूछता हूँ, वो सत्कर्म कौन सा है जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाए? ऋषि हंसे। ध्यान देना, क्या हुआ जी? ऋषि थोड़े से हंसे। भैया आप क्यों हंस रहे हैं? मैं इसलिए हंस रहा हूं, इतनी छोटी सी बात पर आप रो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, छोटी सी बीमारी है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर बोले हो आज तक क्यों नहीं आए? आपको पता है कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, अगर नहीं भी होनी हो तो भी डर के मारे हो जाएगी। हाँ? और कई बार ऐसे भी होते हैं चिकित्सक, बीमारी बहुत बड़ी है और कोई बात नहीं, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आदमी थोड़ा हौसला, हाँ, हौसला बांध लेता, नहीं डॉक्टर साहब ने बोला ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। इसी प्रकार से पूरी धरती का भ्रमण करने के बाद भी नारद जी को कुछ हाथ नहीं लगा, और जो सत्कर्म की बात आकाशवाणी की थी उसको छोटी सी बात कह दी। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादिवी। अरे श्रीमद् भागवत का जो दिव्य वार्तालाप है, दिव्य जो कथा है, उस कथा के सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों ही पुष्ट हो जाएंगे। जब ऐसा कहा, नारद जी ने बोला ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं भागवत कथा सुनने से, भागवत का आयोजन करने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं, तो आप बताइए भैया मैं कहाँ कथा करूं? गंगा द्वार समीपे तु तट आनंद नामकम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कथा कहाँ पर हुई थी उसका उत्तर हमें मिल रहा है। गंगा द्वार समीपे तु तट आनंद नामकम। नारद जी, आनंद नाम का तट है हरिद्वार में, जाओ तुम कथा का आयोजन वहां पर करो। हम व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, जितने भी साधु संत हैं, भक्त भगवंत हैं, सबको बुलाइए और वहां पर कथा का गुणगान होगा। तो सबसे पहले इस धरती पर आनंद नामक तीर्थ हरिद्वार में भागवत कथा का आयोजन हुआ था। बोलो गंगा मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही भागवत का आयोजन हरिद्वार में होना प्रारंभ हो गया, जैसे आप बैठे हैं वैसे ही नारद जी बैठ गए। जैसे ये शरीर यहाँ पर बैठा है, वैसे सनकादि ऋषि बैठ गए। नियमों का पालन करने के लिए कहा। नारद जी जब कथा सुने तो बिल्कुल ऐसे बैठे कि जैसे मुझे कोई परमात्मा मिल रहे हो। कथा में कैसे बैठना चाहिए? जैसे मुझे, हाँ, परमात्मा, जैसे आप कैशियर के पास खड़े रहते हैं ना, कहाँ? बैंक में, हाँ, विड्रॉल फॉर्म भर दिया, लाइन भर दिया, एक एक नोट गिनते कि 7 नोट मिल रहा कि नहीं मिल रहा, आंखें से घूर को देखता आदमी। ऐसे ही खड़े रहना चाहिए, वो तो माया है। लेकिन परमात्मा के दरबार में, परमात्मा की कथा में ऐसे ही बैठना चाहिए, मुझे कुछ मिल रहा है। शायद ऐसी चीज मिल रही है दुनिया में मुझे कोई दे नहीं सकता, कोई ऐसी चीज मुझे मिल रही है, इसलिए मैं सिर्फ कथा में बैठा हूं। और जब तालियां बजाएं तो बिल्कुल खुल के तालियां बजाएं। जो हाथों से हमारे अपराध हुए हैं ना, इन हाथों से हमारे अपराध हुए हैं, उन अपराधों को जड़ से मिटाने के लिए, धोने के लिए कथा में तालियों के माध्यम से ही आपके हाथों की रेखा सीधी होगी। ठीक है जी? हाँ जी। तो VIP की तरह ताली नहीं बजानी है। कई बार हमने देखे ना ताली बजाते हैं, हाँ, ये VIP लोग हैं ताली बजाते हैं, होता है ना कई बार से। हाँ, दिखा रहा है कि मैं VIP हूं। कन्हैया के दरवाजे पर कोई VIP नहीं है। हाँ जी, VIP तो व्यक्ति मरने के बाद ही होता है। हाँ जी, बेचारा मर गया,
चाहे 2 दिन पहले विराट लेके तुम्हें काटने आया था वो। अगर आज तुम मर गए ना, बेचारा मर गया, बेचारा होगा मरने के बाद, जीते जी तुम्हें कोई बेचारा नहीं होगा। और हम क्या सोचते हैं, मुझे बेचारा बोले, तू कितना बेचारा है, तुझे क्यों बोलेंगे भाई बेचारा, हाँ? और इसलिए कन्हैया के दरवाजे पर कन्हैया की कथा में ऐसे बैठना चाहिए जिस प्रकार से, मैं ध्यान देना, हजारों वर्षों बाद आपका बेटा, आपको खोआ हुआ बेटा मिल गया और आप उसको लाड करते हैं, प्यार करते हैं, इस प्रकार से भगवान और कथा से प्रेम करना चाहिए। और इसी कथा से कृष्ण से आपका प्रेम हो गया तो आपका जीवन धन्य हो गया। ये दूसरी बार कथा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। अब बैठे नारद जी ने खूब तालियों की गड़गड़ाहट से महाराज संतों का वहां पर स्वागत किया। तब तक क्या देखा, कथा के मध्य में ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तत्क्षण प्रकट हो गए। भक्ति महारानी की कहां पर प्रकट हो गई जी, बोल दीजिए। कथा में, कथा कहां हो रही है जी? हाँ जी, गंगा के किनारे हरिद्वार। और कहां हो रही है? कुंडल में। अरे कुंडल में हो रही है, नहीं हो रही है क्या? हाँ जी हो रही है। हाँ, जैसे आप बैठे वैसे वो बैठे थे। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जैसे वहां पर प्रकट हो गए तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को महाराज स्थान देते हुए भगवान के श्री चरणों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बैठ गए। कृष्ण बलदेव भगवान की। जितने भी ये बाल गोपाल आए हैं ना बाहर, इनको बिठा दीजिए कथा में। बाहर ये भाग ना पाए, शोर ना करें। हाँ, इनको बिठा दो प्रेम पूर्वक। बोलो कृष्ण बलदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब प्रश्न कर दिया नारद जी ने कथा के बीच में व्यास जी से, गुरुजी मुझे मालूम हो गया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो गए। किससे? कथा से। अब कोई एक ऐसी कोई कथा सुनाए जिससे पापी भी तरते हो। पापी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिला सकामिना। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कह रहे हैं, ध्यान देना, जब प्रश्न क्या था, क्या कोई पापी भी तरता है कथा से? चलो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य मिलते हैं तो हमने सुन ली कथा, और ये बताइए कि पापी भी करते हैं। कह रहे जीते जी जिसने पाप किया है उसकी बात मत करो। अगर कोई पापी पाप करने के बाद मर जाए, मरने के बाद भी यदि उसके परिवार में कथा हो जाए तो व्यक्ति तर जाता है। क्या हुआ जी? जीते जी नहीं, मरने के बाद भी कथा से तरता है। इतना बड़ा प्रभाव है कथा का। हम तो कम से कम जिंदा है। हाँ जी, जब मरा हुआ प्राणी भी तर सकता है तो जीता प्राणी क्यों नहीं तरेगा? और क्या कहा? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 6 के 6 पाप किए हो। कितने पाप किए हो? धरती पर 6 पाप है, 6 प्रकार के पाप। और उन 6 पापों में से एक को भी नहीं छोड़ा। अग्निदो गर्दस्य व शस्त्रपाणि धनापह क्षेत्रधारा पर हरता च षडनेते आततायिना। जिस व्यक्ति ने दूसरों का धन चुराया हो,
दूसरे घर में आग लगाई हो। सुन लो पाप के बारे में। हाँ जी, कितने पाप बताए थे? जोर से बोलेंगे। हाँ, अग्नि दो। जिस व्यक्ति ने आग लगाई हो दूसरों के घर में, दूसरों की घासनी में। हाँ जी, इसका घास इस बचा, आग लगा दो, बीड़ी उसी में फूंक दो। सुन लो, अग्नि दो। गर्दश्य, जिसने जहर दे करके किसी को मारा हो। शस्त्र पाणी, हाथ में हमेशा ही बंदूक तान करके मुर्गे मारने जाता हो। हाँ जी, मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे मत बोलना, मैंने इसलिए श्लोक पहले बोल दिया। मुझे भी डर होता ना लोगों से, मुझे ना कोई बोले, इसलिए मैंने पहले श्लोक को, जिसने लिखा उसको बोलो। हाँ? अग्नि दो गर्दश्य व शस्त्र पाणी धनापह, दूसरे के धन को चुराता हो। दूसरे के धन में आंख रहती है, इसके बटुए में 500-500 के अब 2-2 हजार के नोट है, तू भी कमा ले। दूसरे के धन में क्यों तो आंख लगाए बैठा है। क्षेत्रदारा, क्षेत्र दूसरों के जमीन को हड़पने वाला। आधा खेत तुम्हारा, आधा तुम्हारे भाई का। ओडा यहां से उठाया उधर लगा दिया, क्या करेगा ये देख लूंगा। जब बैंक पढ़ेंगे यमपुरी में तब देख लेना कि क्या होगा। हाँ? क्षेत्र दारा, दूसरों की पत्नी को भगाने वाला। हाँ जी, अब तो कोई नहीं भगाता, पहले भगाते थे क्योंकि तब कथा कम होती थी, ऐसा मुझे लगता है। क्षेत्रदारा पर हरता च षड़नेते आततायिना, इनकी संगत करने वाला ये दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मेडलिस्ट पापी हैं। इनको यमपुरी में मेडल मिलता है। कैसा मेडल मिलता है आप सुनना, नरकों का वर्णन आएगा, नरकों के वर्णन में सुनना कैसा मेडल मिलता है। जिस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा में बैठ गया हो, ऐसे व्यक्ति की भी मुक्ति हो जाती है और भगवान की कृपा उस पर हो जाती है। आपको यमपुरी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे जाने न जाने के कोई भी अपराध हुए हैं, अगर आप कथा में आ गए हैं और आपने कथा का चिंतन कर दिया, ध्यानपूर्वक कथा सुन ली, आप पाप से मुक्त हो गए, मुक्त हो। ऐसा बोला। याद कीजिए उन पापों को अपने जो पाप आपने किए हैं। और जितने पाप व्यक्ति, ध्यान देना, पाप करते हुए जितनी सावधानी बरतता है उतने, ध्यान देना, अच्छे काम में नहीं बरतता, क्योंकि अच्छा काम तो वो खुलेआम करेगा। चोरी तो चुपके से करनी पड़ेगी, कोई आ ना जाए, हाँ, कहीं से लाइट ना दिख जाए मेरी। और तुम्हारे घर में घुसना है ना तो अंधेरे में जाएगा व्यक्ति। सावधानी बहुत सारी करता है वो पाप को कमाने में। जो अपराध व्यक्ति ने किए हैं उन अपराधों को कथा में बैठ करके गिनना चाहिए। हाँ, मैंने ये भी अपराध किया है। मैं आपके हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा कि कौन कौन से अपराध किए हैं, पर जो है अपने मन में तो भगवान के चरणों में ये कह दिए कि मैंने ये पाप किया है, तो हो सकता है शायद यहाँ पर मोक्ष हो जाए आपका। आज तक के सारे पाप आपके धुल जाए। ये तो एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनी है, इसके अंदर बैठ करके, इस पंडाल रूपी वॉशिंग मशीन के अंदर बैठ करके हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कपड़ा मशीन में डालते ही धुल करके साफ हो जाता है, व्यक्ति इस कथा पंडाल में बैठ करके निर्मल हो जाता है और पाप मुक्त हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। तो इसी भाव से हमें कथा सुननी है। करे कोई कथा सुनानी है। तुंगभद्रा नदी पूर्वम तट आनंद नामकम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर गांव था। ध्यान देना, प्रश्न क्या था कि जिस व्यक्ति ने पाप किया हो उस पापी व्यक्ति को क्या भागवत की कृपा हो जाती है, क्या वो भी मुक्त हो जाता है, ये प्रश्न था। अब उसका उत्तर देने के लिए क्या बोल रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर गांव था, बहुत आनंद।
और उस सुंदर गांव में अनेकों प्रकार के व्यक्ति रहते थे। हर एक गांव में एक जैसे लोग थोड़ी रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। किसी का स्वभाव, ध्यान देना, पूजा पाठ करने का है, किसी का स्वभाव शराब पी के राड़ियां मारना है, किसी का स्वभाव गाली देना है, किसी का स्वभाव सेवा करना है। और इस प्रकार से उस गांव में अनेकों प्रवृत्ति के लोग रहते थे। लेकिन उसी गांव के मध्य में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, ध्यान देना। और उस ब्राह्मण परिवार में एक धर्मशील कर्मनिष्ठ ब्राह्मण जिनका नाम था आत्मदेव। ध्यान दीजिएगा, आत्मदेव हमेशा ही धर्म की ध्वजा को हाथ में लेकर के चलता था। धर्म की ध्वजा मीन्स क्या बोलते हैं? सुबह अपना संध्या बंदन करता, पूजा पाठ करता, यजमान के घर जाता और पूजा पाठ करते हुए और अपनी पत्नी को कहता है कि देवी मैं शाम को आऊंगा, दिन में तुम ठाकुर जी की सेवा कर लेना। किसकी सेवा जी? जोर से बोलेंगे। आप लोग भी ठाकुर ही है ना? ध्यान देना, हम ठाकुर वर्मा शर्मा से पहले राम और कृष्ण की संतान है। हम शर्मा बाद में है, वर्मा बाद में है, ठाकुर भी बाद में है, पहले हम राम और कृष्ण की संतान है। ठाकुर तो धरती पर एक हैं। तुम ठाकुर मेरे प्रभु तुम गाते हैं ना तुम। ठाकुर कौन है? जिसके ठाठ होते हैं। किसके होते हैं जी? जिसके ठाठ होते हैं। ठाठ किसके हैं? मेरे बांके बिहारी के। किसके हैं जी? बांके बिहारी के ठाठ हैं। बाकी हम सब तो भिखारी हैं। क्या हैं जी? जोर से बोलेंगे। तूने भीख मांगी आज तक? हाँ जी, हाँ जी, नाम जी, आज तक नहीं मांगी? अरे भगवान की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी कर रहा हूँ? मैं गांव वालों की बात थोड़ी कर रहा हूँ। मांगी है? हाँ? मेरा घर बन जाए, हाँ? मेरी पत्नी की जीभ छोटी हो जाए, मेरा पति शराब पी के ना गिरे, ध्यान दीजिएगा, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरी अच्छी फसल हो जाए, तो ये क्या भीख नहीं है क्या? हाँ जी, तो फिर तुम बोले हम तो भिखारी हैं नहीं, कटोरे वाले भिखारी, पर तुम वीआईपी भिखारी हो। कैसे हैं जी? वीआईपी भिखारी कैसे? वीआईपी भिखारी वो होता है, गाड़ी भी है, गाड़ी ना हो तो बस का किराया तो है ही है, हाँ? घर के लिए पक्का रास्ता है, परिवार में 8-10 लोग भी रहते हैं, सोफा भी है, गद्दा भी लगा है, हाँ? 2 सब्जियां भी बन जाती है, लेकिन फिर भी मांगते हैं, है ना? तो कैसे हैं? वीआईपी। फर्क सिर्फ इतना कि तो रोड में नहीं बैठे हैं बस। हम सोचते हैं वो भिखारी है, देखो भिखारी आ गया। अरे भिखारी भिखारी को भिखारी बोलता है। फर्क सिर्फ इतना है, हमने सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, अगर असली भिखारी बनना है, असली भिखारी बनना है, तो मैं कहता हूं 7 दिन में भिखारी बन करके भगवान से मांग लो, 7वें दिन ही मिल जाएगा, 7वें दिन। पर शर्त ये बात है कि बनना पड़ेगा भिखारी की तरह, शर्म नहीं करनी पड़ेगी। जैसे वो भिखारी दे दे बाबूजी, हाँ, भगवान के नाम से दे दे, हाँ, हे बहन तेरे पति की उम्र लंबी हो, तेरा बेटा नौकरी दे दे, मांगते ना सब बिना शर्म किए। उसी प्रकार से संसार से नहीं, भगवान से मांगो और खुल के मांगो। अपने पिता से आप खुल के मांग सकते हैं, आपका अधिकार है। अब हर रोज ही आत्मदेव ब्राह्मण सत्कर्म करने के लिए यजमानों के घर जाते थे। उनका स्वभाव बहुत सुंदर था, लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी थी उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। कृष्ण बलदेव भगवान की कथा आ रही है समझ आपको? हाँ जी, हाथ दिखा के मुझे कहेंगे कितने लोगों को कथा समझ आ रही है? सबको आ रही है? क्या कहा?
आत्मदेव पंडित जी हमेशा धर्म का कार्य करते थे, यजमान वृत्ति करते थे, लेकिन यहाँ पर उनकी धर्म पत्नी जिसका नाम था धुंधली, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। पंडित जी पूजा पाठ करते थे, लेकिन यहाँ जो धर्म पत्नी है वो बिल्कुल विपरीत कार्य करती थी। कैसी थी ये? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। ये क्या है? लोक वार्ता रता, ये हमेशा क्या, पंडित जी घर से निकले नहीं, आंगन में बैठी 4-10 सहेलियां और आ जाएगी और फिर लोगों की चर्चा शुरू कर देगी। अच्छा वो तो 3 गंदी औरतें हमारे गांव की सबसे घटिया औरत है, बताओ। लोक वार्ता रता क्रूरा, क्रूर थी, बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली, इतना बोलेंगे कि 4 लोग चुप हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जो ये स्वभाव का खेल है ना, स्वभाव का तालमेल ना होने के कारण से ही घर में क्लेश होता है। हाँ जी, पत्नी चाहती है कि चरणामृत मिले, पति चाहता है बियर की बोतल मिले। हाँ जी, तालमेल कहाँ हो गया? गड़बड़ हो गया। पत्नी चाहती है मैं कथा सुनूं, ध्यान देना, मैं लौकिक भाषा का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं ताकि समझ आ जाए। पत्नी क्या चाहती है? मैं कथा सुनूं। और पति क्या चाहता कि मैं फिल्म देखूं? बताओ, अब दोनों को क्लेश हो जाए। और एक बात कहूं, एक संत जी बोल रहे थे, शादी के पहले जब गुण मिलान होते हैं ना, गुण मिलान, बोले कितने गुण मिले पंडित जी? बोले 27। कितने मिले? 27। और जैसे ही शादी हुई गुण कम हो गए। हाँ जी, गुण क्या हो गए? कम हो गए। अब तो ऐसा लगता है शादी के 1 साल बीतने के बाद ऐसा लगता है काले काल के गुण तो एक भी नहीं मिले थे, शायद ये तो शादी से पहले ही मिले थे। हाँ, तो महात्मा जी बोल रहे थे, कह रहे शादी से पहले चंद्रमुखी थी। क्या थी? चंद्रमुखी थी। कह रहे शादी के 1 साल बीतने के बाद वो सूर्यमुखी हो गई, सूरजमुखी। हाँ जी, कह रहे शादी के 5 साल बीतने के बाद वो ज्वालामुखी हो गई। हाँ जी, यानी कि आपके संपूर्ण गुण मिले हैं, गुण मिलने के बाद भी आपके स्वभाव में भिन्नता है। इसका कारण कथा का ना होना, आपके जीवन में धर्म का ना होना। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको खुश करने के लिए या प्रसन्न करने के लिए कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं, इस तरीके से सुना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाएगी। जब भाई शादी से पहले आपके 27 गुण मिल रहे हैं तो आप झगड़ा क्यों करते हैं? फिर बताइए, ये पेज कहां फंसा है? ये क्लेश कैसे हो रहा है? इसके पीछे का कारण है तुम लोगों के स्वभाव की भिन्नता का होना और बीच में धर्म और कथा का ना सुनना और ज्ञान का ना होने के कारण से क्या हो गए? घर में क्लेश होता रहता है। कृष्ण बलदेव भगवान की। एक व्यक्ति, यह है स्वभाव की भिन्नता। क्यों? आत्मदेव तो धर्म परायण है, धुंधली उल्टे स्वभाव की। एक पत्नी अपने पति से कह रही है मुझे मायके जाना है। अरे ठीक है, स्वभाव की चिंता हो रही है यहाँ पर ना, चर्चा, ठीक है। अब पति रोना शुरू कर दिया। पति ने क्या कर दिया? रोना शुरू। तू क्यों जा रही है भाई? कितने दिन बाद आएगी? ऐसे तो वैसे बड़ा कम ही होता है, तो फिर भी एक महात्मा जी ने बोला है तो सुना ही रहा हूं आपको। और कह रहे हैं मुझे छोड़ दो। कहाँ? कह रहे बस स्टैंड में छोड़ दो मुझे। अगर मान लो शिमला से बस यहाँ से जाती है ना, जो करके तेबरन की तरफ जाती है ना ऊपर, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो आप बोल रहे कि मुझे छोड़ दो। अब रोता रोता पति कहाँ पहुंच गया? उधर जहां से बस में बैठते हैं। तब तक उधर आगे वाले कोने में एक दूसरा आदमी भी रो रहा है। ध्यान देना, उसने बोला ये भी गजब है, इनको हो क्या गया इन लोगों को, ये तो रो ही रहे हैं। अब पत्नी खड़ी है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? रो रहा है। अब जो ये पति रो रहा था उस व्यक्ति के पास गया, भाई तू क्यों रो रहा है? उसने बोला भाई तू भी तो रो ही रहा है, तू मुझसे पूछ रहा है? कह रहे हाँ। कह क्यों रो रहा है? कह रहे मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो ये पत्नी है ये अपने मायके जाएगी यहां से बस में, इसलिए रो रहा हूं।
कह रहे तुम क्यों रो रहे हो? कह रहे मैं इसलिए रो रहा हूं, जिस बस में तुम्हारी पत्नी जाएगी इस बस में मेरी पत्नी आ रही है। हाँ जी, ये देखो, एक तो है पत्नी के जाने का दुख और एक है पत्नी के आने का दुख। ऐसा है, ध्यान देना, मैं घर के क्लेश की बात कर रहा हूँ, मैं अपने स्वभाव की बात कर रहा हूँ। घर में जो हमारा स्वभाव है ये हमेशा ही भिन्नता की ओर जा रहा है। अब क्या कह रहे हैं, जैसे ये धुंधली है घर में क्लेश हमेशा रखती है, क्लेश पैदा किया है इसने। जो तुलसी है वो सूख जाती है, घर में तुलसी लगी है आत्मदेव जी के, वो सूख गई। गौ माता की सेवा करते हैं, लेकिन गौ माता, ध्यान देना, बच्चे को जन्म देती नहीं है, वो बांझ है। आपके घर में कोई कमियां है ना, आप तो उस कमियों से दुखी है, लेकिन पड़ोसी आकर के और थोड़ा नमक मिर्च उसमें लगा देता है। अच्छा ये तुलसी है, ये सूखी क्यों है? जानबूझ के पड़ोसी बोलते हैं, अरे पता नहीं क्यों सूखी है, मैं तो पानी देता हूँ। अरे तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे हाथों से तुलसी नहीं लेती। ध्यान देना, बड़े विद्वान बन जाते हैं, गाली से दुखी होते हैं। आपके चेहरे में मुस्कान गायब हो जाए, ये चाहता है संसार। कृष्ण कहता है कि तू हमेशा ही हंसता रहे। भगवान क्या चाहते हैं? बेटा तू हमेशा हंसता रहे, ये चाहता है। अब जब ऐसी घर में स्थिति बन गई, आत्मदेव जी ने सोचा इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। आत्महत्या करने का मन में विचार धारण किया और आत्मदेव जी जंगल की ओर निकल गए। जैसे जंगल की ओर निकले और एक वृक्ष की छाया में बैठे, तब देखा एक संत जी का आगमन होते हुए देखा। महात्मा के चरण स्पर्श किए आत्मदेव जी। कहां पर? हाँ जी, बोल दो, इसका मतलब कथा सुन नहीं रहे हैं। हाँ जी, धाम बन रही है मुझे पता है, पर कथा सुनने के बाद भूख लगी है क्या ज्यादा? हाँ जी, तो फिर ये बताइए कि किसने यह बात, किसने प्रणाम किया? ब्राह्मण देवता ने किसको प्रणाम किया? संत को, साधु को। कहां पर? हाँ, जंगल में, जंगल में। हाँ। क्यों गया था आत्मदेव? मरने। दुख क्या था? दुख ये था कि घर में संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? संतान नहीं थी, इस दुख के कारण से। अब महात्मा ने बोला है तो ब्राह्मण, पर दुखी क्यों है? ब्राह्मण देवता बताओ क्या बात है? कह रहे मेरे यहाँ संतान नहीं है। तो क्यों आए हो? कह रहे मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं। कह रहे नाम है आत्मदेव, आया है आत्महत्या करने, बताओ। अरे जब तुम्हारा नाम ही आत्मदेव है, आत्मा में जिसने देव तत्व को प्राप्त किया उसका नाम ही आत्मदेव है। देवता को जिसने अपने आत्मा में ढाल दिया है उसका नाम है आत्मदेव। और फिर भी तुम मरने की कामना, ये कौन सी अच्छी प्रवृत्ति है भाई समाज में? क्यों कर रहे तुम ऐसा? यूं बोला महात्मा ने। कह रहे तुम जानते हो सगर के 60,000 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए जी? हाँ, राम कथा में वर्णन आता है कि सगर के 60,000 पुत्र हुए और दुनिया को धमकाता था। वो क्या करता था? अरे मेरे 60,000 पुत्र है, तेरा घर ही उजाड़ देंगे जब सब आएंगे। और जब समय का फेर हुआ, एक ही क्षण में 60,000 पुत्र मर गए, घर खाली हो गया। ध्यान दीजिएगा, समय की गति कब विपरीत हो जाए कोई पता नहीं। समय के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं कह सकता। आज समय अच्छा है, इस समय को हमें अपने हृदय में इसका सदुपयोग करते हुए हृदय में मन चिंतन करना चाहिए। भगवान मेरे जीवन में कोई ऐसा, मेरे पूर्व जन्म के पापों के अनुसार ऐसा कोई मेरे जीवन में समय ना आए जिससे कि मुझे रोना पड़े। मैं रोऊं तो तुम्हारे चरणों में ही रोऊं, संसार के पास मुझे रोने मत देना, ये भगवान से मांगना चाहिए। अब कहा न चंद्रस्य सुखम किंचिन
न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। ध्यान देना, 10 मिनट की कथा शेष बची है, सिर्फ 10 मिनट की, उसके बाद कथा का विराम हो जाएगा। बहुत सुंदर कथा, अंतिम पड़ाव की कथा है आज की। क्या कहा? जो व्यक्ति ये कामना लेकर के संसार में जीता है कि मेरा बेटा होगा, मेरी सेवा करेगा, वो सबसे बड़ा धोखा खा रहा है। कौन बोल रहे हैं? संत कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ा धोखा खा रहा है। क्यों? ना च इंद्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। सुख और दुख बताया है। सुख किसको है? जो व्यक्ति ये सोचता है अच्छे घर में रह करके सुख मिलता है तो वो भ्रम में पल रहा है। मेरे पास इतने बेटे हैं या मेरे पास बेटा है, मैं अपने जीवन में बुढ़ापे में सुखी हो जाऊंगा, तो वो धोखा खा रहा है। संत बोल रहा है। क्या कहे? दीन कहे धनवान सुखी। क्या करें? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी। ध्यान देना, ये सुख की कामना है। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख है? इंद्र कहे चतुरानन को सुख। 3 लोक को भी छोड़ करके उससे बड़ा जो 7 लोक ऊपर है, चक्रवर्ती सम्राट जिसको बोलते हैं, उसको सुख है। तुलसी कहे, तुलसीदास विचार कहे, हरि नाम होने वाला नहीं था। सभी गाएंगे। ध्यान कथा की ओर ही देना है। नाही रे की नामो की, नाही रे सभी गाएंगे। नामो की, नाही रे की नामो की, नाही रे की नामो की। ये तो दिल भर की राधी, दिल भर की राधी, राधा तेरे किस काम की, ओ राधा तेरे किस काम की, राधा तेरे किस काम की, ओ राधा तेरे किस काम की, राधा तेरे किस काम की। बांसुरी राधा तेरे किस काम की, मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की। ताली की सेवा हरि बोलो। बंसी की गवा दीवानी, इस बंसी की गवा
दीवानी बंसी की गैया दीवानी इस बंसी की गौआ दीवानी होना 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 करती ना बिन बांसुरी राधा तेरे किस काम की होना करती ना बिन बांसुरी राधा तेरे किस काम की दे 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 मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की बंसी की गोपियां दीवानी बंसी की गोपियां दीवानी बंसी की गोपियां दीवानी बंसी की गोपियां दीवानी गोना 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 नाचे ना बिन बांसुरी राधा तेरे किस काम की गोना नाचे ना बिन बांसुरी राधा तेरे किस काम की मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की 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 मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की मेरी बांसुरी